So let's read this question which shows optically active phenomena. ये चार आइसोमर्स आपको यहाँ दे रखे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, इनमें से आपको बताना है कौन से ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका की कंसेप्ट समझ लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कि जब हम उस मॉलिक्यूल को कट करें किसी भी प्लेन से, चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली, तो इसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। मिरर शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो आपकी कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अब हम यही चारों कंडीशन कंपाउंड्स में चेक करते हैं। देखो सबसे पहला जो कंपाउंड है, ध्यान से देखो, इसमें अगर हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाए तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो बी 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 एंड ए ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, बिल्कुल सिमेट्रिकल कंपाउंड दिख रहा है आपको ये। ठीक है, तो यानी कि ये वाला तो आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो जो एक कंपाउंड आपको यहाँ दिख रहा है, एक कंपाउंड दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। फिर इसके बाद अब ये जो आपका बी कंपाउंड है, अभी इसको अगर हम देखो, हम ए को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका बी बन जाए, तो ये चारों तरफ। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि देखो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अब हम बी कंपाउंड देख लेते हैं। तो देखो जो बी कंपाउंड है, बी, देन आपका इन है। तो ये बच्चे आपका ये इन है। ठीक है, अब देखो ये जो कंपाउंड है, इसमें अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ऐसा क्यों, देखो ध्यान से, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका ऊपर क्या है, ए है, नीचे क्या है, बी है, तो ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसीलिए ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हमें पता चल गया कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। हम इसके अलावा बाकी के भी देखते हैं ऑप्शंस। देखो जो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है आपके, एम, ए, यहाँ पर A, उसके बाद देन आपके इन बने हुए हैं दो। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है आपका, अब इसमें भी ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपका ये क्या आ रहा है, ऐसे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये भी आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है आपकी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो हमारा, तो ये सी ऑप्शन भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। फिर डी ऑप्शन देख लेते हैं लास्ट। अब देखो जो डी ऑप्शन है, एम, बी, बी, ठीक है। अब देखो ये जो कंपाउंड है बच्चे, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अब देखो ये ट्रांस है आपका एम इन, अब जो इन है आपका एम इन टू बी टू, तो ये इसका जनरल फॉर्म है। हम सबका भी जनरल फॉर्म अगर देख ले तो यहाँ पे इसका भी जनरल फॉर्म आपका यही होगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड है आपका, इसका जनरल फॉर्म एम इन ए टू बी टू, इसका भी इसका भी। तो
आप यहाँ देखो, इसमें आपका ये जो ट्रांस वाला होता है ना बच्चे, देखो इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं है, बट इसके जो मिरर इमेजेस बनते हैं ना, वो आपके सुपर इम्पोजिबल बनते हैं। मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल, तो इसीलिए ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल हो रहे हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये जो डी ऑप्शन है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हमने देखा कि डी ऑप्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव, सी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है आपका, बी भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, और ए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए आपके सारे ही ऑप्शन जिसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव है एक्सेप्ट योर बी ऑप्शन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे फाइनल आंसर आपका ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। And I hope you all have understood the question. Wish you all the best.